हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आई स्टडी। आज मैं आपके साथ एचटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ। एचटेट का ये एग्ज़ाम 3 दिसंबर को पीजीटी लेवल के लिए, लेवल 3 जिसको हम कहते हैं, उसका ये एग्ज़ाम है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो आंसर की है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी लेवल के इस एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में, वो था निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेसिक लेवल, आधारभूत स्तर। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। नोट वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। और जो सीडीपी का जो ये लेवल था ये मॉडरेट था, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम इसको कह सकते हैं और ना ज़्यादा इजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपसारी चिंतन का परिहार। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, उसकी मानसिक आयु 12 है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 80। कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। तो ये है एक सोशल नीड। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हुआ टाइप अप्रोच। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरा अवस्था है, तो ये है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी। एट्थ क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस may be defined as the capacity to reason with the emotion in 4 areas: to perceive emotion, to integrate it in thought, to understand it and to manage it। तो ये जो डेफिनेशन है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इट वाज गिवन बाय मेयर एंड पीटर सॉल्वे। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही छोटा सा ये एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको ग्रो करने में मदद करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस एचटेट से रिलेटेड पहले भी अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और सोशल साइंस के हैंड रिटन नोट्स का एक वीडियो भी आप यहाँ पर लिंक में जा करके आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट्स लर्निंग। तो ये है इंफॉर्मेशनल फीडबैक। टेंथ क्वेश्चन, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगेन जो नहीं वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें कई बार इसको जो है कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज थ्योरेटिकल। 11th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थॉर्नडाइक की कौन सी लॉ ऑफ लर्निंग का है। तो ये इट इज़ बिलोंग टू लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मैं फिर कहूँगा पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट नहीं है, सीडीपी लेवल जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट है। आपने थोड़ी सी अगर तैयार की होगी तो उम्मीद है आपने इस सेक्शन में अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है मूरे एंड मॉर्गन। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, इट इज़ कॉल्ड, केंद्र से परिधि की ओर ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। फेलो कॉडल होता है सिर से पैर की तरफ। 15th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रॉन फ्रेंड बेनेरर के पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत का भाग नहीं है। अगेन नोट वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा माइनर सिस्टम। व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसके ट्रेट थ्योरी ऑफ स्टडी एंड पर्सनालिटी इज गिवन बाय ऑलपर्ट। अगर किसी को सीडीपी के इंग्लिश मीडियम के जो है नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। 17th क्वेश्चन,
संप्रेषण कौशलों के निम्न युग्मों से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, लिसनिंग एंड रीडिंग। 18th क्वेश्चन, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में समर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। तो ये है एक तरह से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। 19th क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो इसका हो जाएगा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशन एंड बेसिक इंस्टिक्ट्स, तो इसका जो सही आंसर नहीं है दैट विल बी ऑप्शन सेकंड, ओनरशिप एंड कलेक्शन। 21 क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है और समय कारक गौण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पावर टेस्ट। मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए चल रहा हूँ, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लेंदी। मैं बस आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है, इट इज़ अगेन नॉट करेक्ट वाला पूछा है विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ऑप्शन 4 है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइजेस ओनली ड्यू टू हेरिडिटी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी से ही इंडिविजुअल डिफरेंस हो, फिर डेवलपमेंट फैक्टर कहाँ रह गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4। इसके बाद है 23rd क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन से विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? काल्पनिक दुनिया में रहना ये अच्छा लक्षण नहीं है। 24 क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज कॉल्ड एज स्कीमा, पियाजे ने इसको दिया था। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये होगा ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। 26 क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर है वो है 26, हाँ, कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा इट इज़ ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, ये सही नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, आपको नोट पेपर में मार्क कर लेना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। 27 क्वेश्चन नंबर, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक बाह्य मोटिवेशन लेना चाहता है। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक हैं? तो इंट्रिंसिक, आंतरिक। 29वां क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज इट when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses, it is called fixed ratio। और आखिरी क्वेश्चन CDP का, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अगेन नॉट रिलेटेड है, रिलेटेड टू बेकर मेहंदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी सॉल्यूशन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा अलग अलग लेवल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।